So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss about the C++ concept, and in this concept we are going to discuss about the flow control and how flow control is working. All these type of functionality we are cover in this video. So सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या C++ से जो फ्लो कंट्रोल होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, और फ्लो कंट्रोल कैसे वर्क करता है इन सब के बारे में हम लोग एक वन बाई वन देखते हुए आगे बढ़ते हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये हमारा C++ है, जैसे उसमें हम फ्लो कंट्रोल मीन्स क्या होता है, जो उसमें जितने भी हमारे लूपिंग होते हैं, लूपिंग कंडीशन, उन सबको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसे मैं पहले बता दूं जो फ्लो कंट्रोल है, फ्लो कंट्रोल में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो फ्लो कंट्रोल में जैसे यहाँ पे C++ फ्लो कंट्रोल में हम पहले नंबर क्या देखेंगे, इफ़ एल्स देखेंगे। इफ़ एल्स स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है, उसके बाद में फॉर लूप क्या किस तरीके से काम करता है, और उसके बाद डू व्हाइल, उसके बाद डू व्हाइल, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू ऑल ऑफ दिस टाइप्स ऑफ द फ्लो कंट्रोल वी विल कवर इन दिस वीडियो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा इफ़ एल्स होता है किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले इफ़, जैसे इफ़ का मतलब क्या होता है, यदि अगर कोई काम हो रहा है, और एल्स का मतलब क्या होता है कि अगर यदि ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होता है। इफ़ एल्स यही तो मतलब होता है, एल्स मतलब या तो, इफ़ मतलब यदि। तो सबसे पहले जैसे मान लो क्या होता है कि जैसे हमें कोई भी चीज़ को दो चीज़ों को कंपेयर करना है या कुछ भी है, तो पहले जैसे हमें क्या करना है, जैसे आज हम मान लो कि अगर आज बारिश होती है तो आज धूप नहीं निकलेगा, ये है ना। तो इसी तरीके से जैसे हम कुछ भी हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि अगर बारिश हुई तो हम आज बाहर नहीं जाएंगे, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं बाहर जाऊंगा, ठीक है ना। इसी तरीके से इफ़ एल्स ये काम करता है। तो जो इसका इफ़ एल्स का सिंटैक्स किस तरीके से काम करता है उसको मैं बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो जो इसका सिंटैक्स दिया गया है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे दिया है, तो मैं कंडीशन दो कंडीशन लिया हूँ, तो इसमें हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। मान लो मैंने एक नंबर ले लिया, उस नंबर को मैं चेक कर रहा हूँ क्या वह नंबर 0 से बड़ा है। तो 0, जैसे मान लो यहाँ पे 5 लिया, अब 5 को चेक कर रहे हैं कि क्या ये नंबर मेरा 0 से बड़ा है, तो हाँ 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये सही है। तो ये कंडीशन हमारा क्या हुआ, चलना चाहिए, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे चेक कर लूँ क्या मेरा 5 क्या है, 0 से छोटा है, गलत है, तो ये कंडीशन क्या हुआ, नहीं चलेगा, ठीक है ना। अगर जो भी कंडीशन गलत हुआ वो नहीं चलेगा, जो कंडीशन सही होगा और ये चल जाएगा। तो मैं इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं इसका एक बताने वाला हूँ। जैसे ये है इफ़ किस प्रकार से काम करता है। जैसे इफ़ है ना, अब इस इफ़ का जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन में यहाँ पे जो भी वैल्यू हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसकी वैल्यू क्या होगा, अगर 0 है तो मतलब क्या है, फॉल्स। कोई भी, इससे हमारा ये प्रोग्रामिंग कुछ भी है तो उसको पहले क्या होता है, बाइट को कन्वर्ट करता है उसके में बाइनरी इसके फॉर्म में, फिर उसके बाद चलता है ना। तो वही सब यहाँ पे है। सबसे पहले जो भी वैल्यू यहाँ पे डाला जाएगा तो उसको यहाँ क्या करेगा, चेक करेगा कि हाँ वो सही है या गलत। तो सही गलत कब चेक करता है, जैसे अगर यहाँ 0 है तो 0 मतलब ये फॉल्स है, और अगर यहाँ और 0 के अलावा कुछ भी है तो क्या हुआ, ये ट्रू है। अगर यहाँ 0 पास भी कर देते हो, कभी कोई वैल्यू है पास कर दे 0, तो मतलब क्या हुआ, ट्रू। तो ऐसे जब लीड कोड का जो हम लोग वहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे ना, तो उसमें कई चीज़ें, जो अगर इफ एल्स से कोई सॉल्व होता है तो वहाँ पे उसके थ्रू भी हम कई बार सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, उस रियल लाइफ एग्जांपल, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड पे। अब विजुअल स्टूडियो कोड पे हम लोग यहाँ पे फ्लो कंट्रोल देखना है, तो मान लो कोई फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। लो मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, फ्लो कंट्रोल। थोड़ा इसको बड़ा कर दूँ, देखो ये है फ्लो कंट्रोल, ठीक है ना। फ्लो कंट्रोल नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया, इंटर कर दिया। अब इस फोल्डर में जाके हम क्या कर रहे हैं, पहला नंबर हमें क्रिएट करना है एक फ़ाइल। इस फाइल में क्या कर रहे हैं, कोई भी मान लो हम दे रहे हैं इफ़ एल्स एग्जाम्पल डॉट C++ लगाना मस्ट है, ठीक है ना। अब लगा दिया, मैं इंटर कर दिया, ये मेरा आ गया, ठीक है ना। अब जैसे अभी तक जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, तो इसमें जो भी है, तो पहले नंबर इनको हटा दे रहे हैं यहाँ से, जो फालतू हैं इनको।
ये सब हटा दे रहे हैं। अब जैसे इसमें हमें थोड़ा सा काम में क्या है ज़रूरी है, इसको तो ले ही सकते हैं, कंट्रोल सी कर दिया इसको, ये भी हटा दे रहे हैं, ये भी हटा दिया, इसको इंटर किया। अब इसके बॉडी को हम लोग क्लोज करते हैं और उसके बाद में अंदर जाते हैं, यहाँ पे रिटर्न 0 कर देते हैं। मतलब क्योंकि मैंने कल बताया था क्यों रिटर्न 0 करते हैं। रिटर्न 0 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इसका जो मेन फंक्शन है इंट मेन, तो इंट क्या है इंटीजर, तो इसका कुछ रिटर्न टाइप होगा, तो इसका रिटर्न उसको रिटर्न करना यहाँ पे ज़रूरी है। तो वहाँ पे रिटर्न 0 कर दिया मैंने। अब रिटर्न 0 करने के बाद अब इसमें हम लोग जो भी कंडीशन चलाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने कोई नंबर लिया था इंट x इक्वल टू मान लो 8 ले लिया, सेमीकोलन लगा दिया। अब इसमें कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ चेक कर ले रहे हैं, इफ़ क्या है मेरा x, अगर मैं 0 कर दूँ तो देखना कि नहीं चलेगा, ठीक है ना। इफ़ पहले मैं कर रहा हूँ, इफ़ x ग्रेटर देन 0 तो क्या कर दे, यहाँ पे प्रिंट कर दे सी आउट। सी आउट का क्या यूज होता है, हमें जो आउटपुट प्रिंट कराना होता है, सी आउट प्रिंट रिजल्ट, कुछ भी लिख दे रहे हैं, रिजल्ट को प्रिंट कर देगा। रिजल्ट क्या है, जो भी है एक्स की वैल्यू जो होगा मान लो उसको हमें प्रिंट कराना, उसको लिख दे रहे हैं, प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। उसके बाद में अब जैसे ये तो सही है तो इसको रन करा के देखते हैं। देखो रन कराया। अब यहाँ पे थोड़ा वेट कर लो, अरे सेव नहीं किया था सॉरी। इसमें क्या है यही दिक्कत है, हमेशा सेव करना ज़रूरी है, सेव नहीं करोगे तो रन नहीं करेगा। अब सेव कर दिया, इसको रन किया, रन करने के बाद में थोड़ा वेट कर लो। जैसे यहाँ पे देखो आ गया फ्लो कंट्रोल इसका आउटपुट आने वाला होगा। इन सबको थोड़ा इधर कर दें। अरे इससे अच्छा तो यार हमें ऑनलाइन कंपाइलर ही ओपन कर लेना चाहिए, ऑनलाइन कंपाइलर फॉर C++, नेट ही नहीं है। चलो अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो ये हम लोगों ने यहाँ पे रन कराया था तो क्या हमारा 0 से बड़ा है, इसको चेक कर रहे हैं। तो जैसे मैंने ये वैल्यू दिया है तो उसको यहाँ पे रन करा के देख लेते हैं, अगर सही होगा तो उसका रिज़ल्ट आना चाहिए। तो रिज़ल्ट में क्या है, जैसे इसे पता ही है कि हमारा जो 8 है 0 से बड़ा है, तो इसका रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, ये हमारा दिस इज द रिज़ल्ट इज़ दिस। तो ये रिज़ल्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे 8, तो यहाँ पे देखो ये रिज़ल्ट दे दिया, रिजल्ट इज दिस, और इसका वैल्यू कितना हो गया 8। अब उसके बाद मान लो थोड़ा बहुत हम चेंजमेंट कर देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं गलत कर देते हैं। तो जैसे अभी तक था मान लो इसको मैंने कर दिया लेस देन 0। अब देखो हमारा क्या ये लेस देन 0 है नहीं है ना, तो अब क्या आ गया कुछ भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो अब इसको रन कराते हैं, पहले सेव कर लेते हैं, कंट्रोल यस। अब देखो इसको रन करते हैं, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। अब तो ये गलत है ना, तो इसका कुछ भी वैल्यू नहीं दिया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे केवल इफ़ था, इफ़ के बाद में कुछ भी वो नहीं है तो इसलिए कुछ नहीं दिया। तो इसको हैंडल करने के लिए अगर कोई चीज़ गलत हो जाती तो यहाँ पे ऐसा चीज़ ना आए, जैसे यहाँ पे अभी रिजल्ट के बाद में यहाँ पे देख रहे होगे ये सब आ रहा है ना, तो ये सब ना आए इसके लिए क्या किया गया है, यहाँ पे एल्स का यूज किया गया है। मान लो अगर ये गलत हो गया तो गलत होने के बाद में फिर आ जाए यहाँ पे एल्स,
अगर ये गलत हुआ तो एल्स में क्या आ जाए, कुछ भी हम दे देते हैं यहाँ पे सी आउट दे देते हैं, कुछ भी दिया सी आउट। सी आउट में रिजल्ट में हम कुछ भी दे देते हैं यहाँ पे हाय वेलकम एरर, मान लो कुछ एरर हुआ, कुछ भी दे दिया यहाँ पे। सेव कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे जब गलत हुआ ना, यहाँ पे इसका आ जाएगा रिजल्ट। कुछ गलत किया क्या, अच्छा सेमी कॉलम नहीं लगा यहाँ पे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। यहाँ पे सेमी कॉलम लगा दिया, सेमी कॉलम लगाने के बाद इसको रन किया तो यहाँ पे आ जाएगा हाई वेलकम एरर। थोड़ी देर देखते हैं, देखो यहाँ पे हाई वेलकम एरर नाम से आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इफ़ और रियल्स का ये काम होता है। जो अगर ये चलता है तो ठीक है, नहीं चलता तो फिर कुछ हो गया। अब उसके बाद में जैसे मान लो थोड़ा बहुत और भी चेंजमेंट मान लो कर देते हैं, तो उसको कैसे देखते हैं। तो जैसे यहाँ ये हो गया, अब उसके बाद में जैसे मान लो ये हो गया, इसके ये कंडीशन यहाँ पे चेक कर लिया कि है कि नहीं, सही है गलत है। अब फिर आ जा रहे हैं, जैसे इफ़ के अंदर नेस्टेड इफ एल्स लगा दे रहे हैं। जैसे ये हुआ, ठीक है ना। अब जैसे वही वाला हम पहले वाले पे चले जा रहे हैं कि अगर जैसे हमारा एक ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। अब वहाँ पे कोई अगर एक वैल्यू और भी दे दिया, इंट p इक्वल टू मान लो 5 दे दिया, 6 दे दिया, ठीक है ना, 6 दिया, सेमी कॉलम लगाया। अब फिर से यहाँ चेक कर ले रहा, अगर ये पहले x को चेक किया 8 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, हाँ तो फिर अंदर आएगा। अब फिर यहाँ एक और लगा दे रहे हैं इफ़, क्या किया इफ़, अब क्या कर दे रहे हैं, हमारा p हमारा बड़ा है किससे, x से। तो ऐसा तो है नहीं, p हमारा छोटा है x से, तो गलत हो जाएगा। तो फिर हम इसके अंदर आ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो इसको कॉपी यहाँ से कट कर ले रहे हैं, कंट्रोल x, यहाँ पेस्ट कर दे रहे हैं, कंट्रोल भी कर दिया। इसमें इंडेंटेशन का एरर कोई नहीं होता, पाइथन में अगर करते तो यहाँ पे इंडेंटेशन एरर दे देता उसकी पोजीशन, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर ऐसा होता है, ठीक है ना, तो अगर p हमारा x से बड़ा है तो ये रिजल्ट आना चाहिए इतना। अब अगर ऐसा तो है नहीं, गलत है पता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एल्स लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। एल्स लगाएं, सी आउट कर देंगे, सी आउट हाय हाउ आर यू, कुछ भी मैसेज लिख दे रहे हैं, हाउ आर यू, यहाँ पे सेमी कॉलम लगा दिया, ठीक है। अब पहले इसके अंदर गया सही था, ये है इसके अंदर यहाँ पे गए, ठीक है ना, ये हो गया। अब मान लो कभी ये भी सही था, ये भी सही था, उसके बाद में दोनों को हमें रन कराना है। इसको रन करा के देखते हैं, कंट्रोल इसके लिए, देखो हाय हाउ आर यू यहाँ पे आ गया। पहले कौन सा आया, पहले ये वाला हमें नहीं दिया, हाय वेलकम एरर, क्योंकि ये हमारा चला ही नहीं, एल्स में चला नहीं चला, क्योंकि देखो क्या दिया, यहाँ इसको हटा देना थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे पहले क्या किया, देखो यहाँ पे पहले चेक किया, इसके अंदर गए, इसके अंदर जाने के बाद में पहले क्या किया, यहाँ पे हमारा x जो है 8 से क्या है, x इक्वल ग्रेटर देन 0, तो यह है ये सही है, हमारा जो है x 8 0 से बड़ा है, सही है। इसके अंदर गए, अब इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे p नाम का एक मैंने अलग लिया वेरिएबल। अब वो ये p हमारा 6 है, x हमारा 8 है, क्या हमारा 6 8 से बड़ा है, नहीं, ये गलत है। तो जब ये गलत हुआ इतना, तो ये तो चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं, तो ये तो अब इसके बाद में क्या जाएगा, एल्स में जाएगा, तो एल्स में ये दे दिया रिजल्ट। अब अगर ठीक है ना, ये इस तरीके से हुआ। अब यहाँ अगर ये पूरा यहीं गलत हो जाता तो ये रिजल्ट तब ये आता, ठीक है ना। तो इसका ये बेसिक कंसेप्ट ये था। इस तरीके से हम कुछ भी अगर और प्रोग्राम करेंगे तो आगे उसको समझते जाएंगे, वन बाय वन करते जाएंगे, ठीक है ना।
तो थोड़ा और हम लोग मान लो फॉर लूप के बारे में देख लेते हैं, फॉर लूप कैसे काम करता है, या व्हाइल, डू व्हाइल, इन सब के बारे में देखते हैं। तो जैसे इफ़ एल्स तो हो गया, अब फॉर लूप के बारे में देख लेते हैं, फॉर लूप कैसे काम करता है। तो जैसे देखो इफ़ एल्स तो देख चुके हैं, इफ़ एल्स के बाद में हम लोग कंडीशन ये चेक किया गया, जैसे वही सब बताया गया, अभी मैंने बताया इंट इक्वल टू, देखो ट्रू फॉल्स था तो एल्स वाला कंडीशन चल गया, ये सब तो बता दिया ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वही नेस्टेड इफ एल्स भी बता दिया मैंने। जैसे फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ, अगर ये सही होता है तो फिर उसके अंदर गए, फिर उसके अंदर, वही सब यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे अच्छी चीज़ है, मैंने सब कुछ खूब अच्छे तरीके से बता दिया। अब फॉर लूप के बारे में देख लेते हैं, फॉर लूप का क्या कंसेप्ट है, फॉर लूप कैसे काम करता है। तो फॉर का मतलब जैसे क्या हुआ, जैसे फॉर मीन्स क्या होता है, मैंने कहाँ से कहाँ तक कोई वैल्यू हमें कितने रेंज में मान लो चढ़ना है। जब मान लो जैसे हम लोग छत पे चढ़ गए, छत पे चढ़ने के बाद में मैं सोच रहा हूँ कि मान लो वन स्टेप, वन बाय वन, हर एक स्टेप पे मैं चढ़ता जाऊँ या उतरता जाऊँ, कैसे करेंगे उसको। तो वहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, एक एक स्टेप बढ़ना, दो दो स्टेप बढ़ना, तीन तीन स्टेप बढ़ना, किस तरीके से बढ़ना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, किस प्रकार से कोई एक्सप्रेशन को हम इनिशियलाइज करेंगे। वहाँ पे फिर कंडीशन, सेकंड में क्या होगा, कंडीशन चेक करेंगे, और उसके बाद लूप होगी, और लूप के बाद बॉडी होगी, अपडेट एक्सप्रेशन। ये अभी समझ में आएगा, मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। तो चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, उस एग्जाम्पल के बाद में, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम इस फ्लो चार्ट को समझाएंगे, ठीक है ना। ये हमारा फॉर लूप, पहले इनिशियलाइजेशन। तो फॉर लूप मान लो यहाँ पे गए, अब यहाँ पे मान लो मैं कोई दूसरा ये क्रिएट कर ले रहा हूँ। अगर ये कोड चाहिए तो कोड भी कहो तो मैं भेज दूँ, कोड ये सब है, इसमें कुछ है नहीं, वो सब अपने से इतना बना सकते हो, छोटे छोटे कोड हैं, इनको रन कैसे किया जाएगा, कैसे क्या होता है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। अब मान लो एक मैं नया अलग से फाइल ऐड कर रहा हूँ, इस फाइल का नाम है फॉर लूप, ठीक है ना, डॉट C++, ये फॉर लूप डॉट C++ है। अब इसमें से हम कुछ कॉमन कॉपी कर लेते हैं, जैसे बार बार लिखना पड़ेगा, Ctrl+C कर दिया। अब यहाँ पे जाके पेस्ट कर दे रहे हैं, ये सब हटा दे रहे हैं इतना, ठीक है ना। देखो अब फॉर लूप जो हम लोग करेंगे, तो पहले नंबर मान लो कोई इंटीजर दे दिया, इंटीजर के लिए ये फॉर लूप चलेगा, ठीक है ना, उसके अंदर जो भी वैल्यू दिया जाएगा। इंट मान लो मैंने ले लिया आई, ठीक है ना, आई इक्वल टू, या इसको ऐसे डिक्लेयर कर दिया, ऐसे सेमीकोलन लगा दिया, इंट आई मैंने ले लिया। अब उसके बाद में यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया, फॉर आई इक्वल टू, कहाँ से, 0 से लेकर, फिर सेमीकोलन लगाएंगे, आई ग्रेटर देन मान लो 10, उसके बाद फिर सेमीकोलन, आई प्लस प्लस। अभी इसके बारे में बता रहा हूँ क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है। तो देखो ये फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है, मैं पहले बता देता हूँ। ये फॉर लूप जैसे मैंने लिखा, ठीक है ना, फॉर लिखेंगे, उसके बाद में ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद में यहाँ कोई भी वैल्यू लिख देंगे, पहला, फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे, मतलब कुछ भी यहाँ पे जो लिखना है। इसी प्रकार से करते जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे दिया गया था फॉर लूप का ये सिंटैक्स, हम इस फॉर लूप के सिंटैक्स को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है। तो जैसे यहाँ पे सिंटैक्स में क्या है, जो पहले फॉर लिखेंगे, उसके बाद में ये छोटा ब्रैकेट लिखेंगे, छोटे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना, अंदर जाएगी जो फर्स्ट एक्सप्रेशन, यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होगा उसको लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है
यहाँ पे देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या लिखा आई, यहाँ पे इंट यहाँ भी लिख सकते हो। यहाँ अगर जैसे पहले से डिफाइन नहीं करना है किस टाइप का है तो यहाँ पे हटा दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया इंट आई इक्वल टू 0। मैंने जहाँ से भी लिखना है, या तो लास्ट से भी शुरू कर सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारे पास मान लो 15 सीढ़ी हैं छत, ठीक है, छत से 15 सीढ़ी हैं। अब यहाँ 15 वाला नंबर देख सकते हो, ये हो गया 15 वाले से। अब हमें क्या करना, फिर नीचे जाना है ना, तो 1 बाय 1 ये कम करेंगे। तो 15 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, जब तक आई लेस आर इक्वल टू 0। 15 से लेकर 0 तक जाना है, फिर यहाँ बढ़ाएंगे थोड़ा ना, ये तब अगर बढ़ा दिया तो क्या होगा, अनंत इनफाइनाइट तक चलता ही जाएगा। एक बार घटेगा, फिर एक बार बढ़ेगा, एक बार घटेगा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे माइनस माइनस कर देंगे। तो पहले 15 है, उसके बाद आई की वैल्यू कितना है 14, 14 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, जब तक 0 हो जाएगा फिर रुके जाएगा, फिर यहाँ पे आउटपुट जाएगा। तो इसी तरीके से ये फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद में क्या करें, यहाँ सेकेंड में हम लोग कंडीशन दे रहे हैं। कंडीशन कहाँ तक हमें जाना है, आई लेस आर इक्वल टू 0, जब तक हमारी ये कंडीशन होगा, ठीक है ना। अब इस कंडीशन को चेक करें कहाँ से कहाँ तक, जब तक आई हमारा लेस आर इक्वल टू 0 नहीं हो जाता है, तो ये सेकेंड वाला ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन यहाँ पे दे दिया सेकेंड में। और उनके बीच में क्या सेमी कॉलम लगाना ये मस्ट है, 3 है, इसके अंदर 3 एक्सप्रेशन होंगे और यहाँ पे सेमी कॉलम लगाना मस्ट है। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी हमें एक्सप्रेशन लिखना है वहाँ पे वो लिख देंगे। तो यही जो फ्लो चार्ट जो इसका बताया गया है वही यही बताया है। अब यहाँ समझाते हैं, देखो समझ जाओगे। पहले इनिशियलाइज एक्सप्रेशन, जैसे इंट आई इक्वल टू हमने लिया 0 या इंट आई इक्वल टू 15 लिया, उसको यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग कंडीशन को चेक कर रहे हैं, टेस्ट कंडीशन चेक कर रहे हैं, मतलब कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जैसे आई लेस इक्वल टू 15 या कितना। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन को चेक कर लिए, ठीक है ना। अब कंडीशन यहाँ पे अगर हमारा सही होता है, अगर ये कंडीशन सही है तो हमारा आगे बढ़ जाएगा फॉर लूप के बॉडी में। हाँ इतना हो गया, ठीक है, कंडीशन हमारा मान लो ये सही है, कहाँ गया कंडीशन, अगर ये सही हो गया यहाँ से यहाँ तक और इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद अब इसके जो बॉडी है ये, ठीक है ना, ये बॉडी है, इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे, मान लो यहाँ लिख देते हैं सी आउट। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, कुछ आउटपुट में क्या देखते हैं, देखना चाह रहे हैं। सी आउट में मान लो हाई लिख दिया। अब हाई कितने बार, 15 से ले ये कितनी बार 15 बार ये हाई प्रिंट कर देगा। यहाँ मान लो हम 5 कर दे रहे हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया तो 5 कर दे रहे हैं, ठीक है ना। कंट्रोल यस कर दें, सेव कर दे रहे हैं। अब इसको रन करा रहे हैं, अभी देख लो 5 बार ये हाई प्रिंट कर देगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखो फॉर आई इंट आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 5 से लेकर आई लेस आर इक्वल टू 0, और फिर क्या जब तक आई हमारा, अरे ये तो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो हमें क्या करना है, जब तक ये हमारा आई हमारा क्या है 0 से बड़ा है, आई ग्रेटर आर इक्वल टू 0, जब तक आई हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, और फिर तब तक इसको हम लोग क्या करना है प्रिंट कर देना है। इसको रन कर रहे हैं।